वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ाना डिस्कशन करते हैं मुल्की सियासत के ऊपर, जो कुछ हो रहा होता है। आज भी हम डिस्कस सियासत ही कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, क्योंकि जहां पर एक छाप सी लग गई थी और बहुत से इल्ज़ामात लगते थे कि शायद केपी की गवर्नमेंट जो है उसका सिर्फ और सिर्फ जितना भी फोकस है वो जलसों और धरनों के ऊपर होता है, कोई तरक्याती वेलफेयर प्रोग्राम्स के हवाले से नहीं होता। लेकिन आज मैं आपके साथ खबर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अब AI की तरबियत के हवाले से बहुत कुछ जो है बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो IT के हमारे साथ मुशीर मौजूद होंगे, उन्होंने अभी हाल ही में 2025 सऊदी अरब में एक सेमिनार हुआ, वहाँ पर भी शिरकत की। और उसके साथ साथ बहुत सी जो डिफरेंट कंपनीज थी उनके साथ दस्तखत भी किए गए। डिजिटल जो AI डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत से लोगों को तरबियत दी जाएगी, साथ ही साथ डिजिटल गेम्स में लोगों को तरबियत दी जाएगी, जिससे खैबर पख्तूनख्वा का जो है ना एक जो सारा इन्वायरमेंट है वो हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस हवाले से क्या एक्चुअल स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये हम जानेंगे आज उन्हीं से। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर शफकत अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आला KP के मुशीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह गज़ल बता रही थी सऊदीया में कुछ समिट भी हुआ, वहाँ पे भी आपने शिरकत की और बहुत ज़्यादा AI के ऊपर KP गवर्नमेंट काम कर रही है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स तो बताइएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात यह है कि अभी जब रिसेंटली हम गए थे सऊदी अरब, आपको पता है कि ये हर साल ये लीप मनाते हैं और तकरीबन इस दफ़ा कोई 4 मिलियन मतलब कि 40 लाख लोगों ने इसमें शिरकत की और पूरी दुनिया से इसमें जो ब्रिलियंट माइंड्स है, एक्सपर्ट्स है, प्रोफेशनल्स है वो आए थे। इसी तरह हमारे पाकिस्तान से भी बहुत ज़बरदस्त एक स्टॉल लगा हुआ था जिसमें तकरीबन 76 कंपनीज जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। तो यकीन माने कि उसमें जब हमने शिरकत की और वहाँ की टेक्नोलॉजी हमने देखी तो मुझे कुछ नया नज़र नहीं आया कि शायद वो हम यहाँ पे ले कर रहे हो पूरी पाकिस्तान में। तो वहाँ पे जो इंडिया से लोग आए थे, पूरी दुनिया से लोग आए थे, उनसे तकरीबन हमारा स्टॉल भी बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा भी था और उसमें टेक्नोलॉजी लिहाज से हमारे यहाँ बहुत कुछ हुआ है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह नेट का मसला है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मैंने कहा था कि अगर ये नेट का जो है सहूलियात हमें प्रॉपर्ली नहीं देते तो हम जो है वो एलन मस्क से जाके बात करेंगे ताकि वो हमें सैटेलाइट नेट दे सके। तो उस पर थोड़ा सा इन्होंने ववेला मचाना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं कोई इंडिपेंडेंसी की बात करे। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ मसला ये है कि PTA खुद क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त कोई 1.62 बिलियन जो है वो हम लूज कर चुके हैं, बिलियन डॉलर। और ये मेरे ख्याल में topvpn.com जो है उसने भी ये क्लेम किया हुआ है। और इसी तरह ये खुद कह रहे हैं कि $10,000 जो है पर मिनट के हिसाब से हम लूज कर रहे हैं अभी भी। तो और हमारी जो ये इंडस्ट्री बची हुई थी IT की वो तकरीबन कोई $4 बिलियन दुनिया से लेके आ रहे थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने कोशिश की और आपको पता है कि अभी जो है वो रोज़ाना के बेसिस पे हम लूज कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। बाहर जो हमारे लोग जाने थे वो रुक गए, जो एक्सपर्ट्स थे अब वो जाने लगे हैं इस वजह से कि उनको यहाँ पे वो सहूलियात नहीं दी जा रही। तो इस लीप में हमने ये देखा कि वहाँ मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ पाकिस्तान में एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा हैं, ब्रिलियंट माइंड जो है। तो ये इसी हवाले से हमारी वहाँ पे MOU साइन हो गई। तकरीबन जो फ्यूजन AI है उनके साथ 1500 लोगों को ट्रेन करने का MOU हमारा साइन हुआ। दूसरी जगह पे 800 बंदों को उसी का एक गेम्स के हवाले से उस पे भी हमारी तकरीबन कोई 1200 स्टूडेंट्स वो हमारी ट्रेन करेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हमने अभी मर्ज एरियाज में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कोई 83 करोड़ रुपए का। तो उसमें हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जो मैट्रिक पास हो, FEC FA पास हो और जो ग्रेजुएट्स हो, उन तीनों के लिए हमने डिफरेंट कोर्सेज अरेंज की हुई हैं। अच्छा शफकत साहब, ये बताइएगा, जाहिर है अब ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि सऊदी मार्केट के साथ पाकिस्तानियों को जुड़ने का एक अहम मौका मिलेगा, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन इसके साथ ये भी बताएं कि भी हाल ही में एक कमेटी भी बनाई गई है जो मुख्तलिफ प्लान्स भी बनाएगी, किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा और जो भी आप गेम्स की बात कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी गेम्स शामिल हैं जो 800 लोगों को उनकी तरबियत दी जाएगी। अच्छा जी, देखें ये जिस तरह आपने कहा ना कि कमेटी बनी थी, ये जो गेम्स के हवाले से हमारी वहाँ पे MOU साइन हुई है वो ये है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा है।
तो उनका ये होगा कि ये गेम्स तैयार करें। अभी हम एक गेम जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा पूरी लीप में इस गेम्स को ज्यादा पजीराई मिली, वो ये थी कि हम लोग जो है गेम्स को मोबाइल पे करते हैं और उससे क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है या बूढ़े बड़े जो भी होते हैं ना, वो मोबाइल के साथ कनेक्टेड होते हैं तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट उसमें खत्म हो जाती है। हम इस तरह का गेम लेके आए हैं अभी कि वो आप स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराएं, तो एक छोटे से ग्राउंड की भी जरूरत मतलब छोटे से छोटे ग्राउंड में आप वो खेल सकते हैं फिजिकली। मतलब आपके पास बॉल होता है, आपको स्क्रीन पे बास्केटबॉल नजर आता है, वो जो आपने जाके उसमें बॉल फेंकना है, इसी तरह मतलब आप उसमें फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं बजाय ये कि आप सिर्फ जहन को यूज करें। तो इन गेम्स के हवाले से हमने वहाँ पे MOU साइन किया है कि मुख्तलिफ इस तरह क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कि आप उसको फिजिकली खेलेंगे, या अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको फिजिकली एक सीट मिलती है, उसमें वही इमोशंस आपको मिलते हैं जो आप वहाँ पे फिजिकली फील कर रहे होते हैं तो ये MOU हमारा साइन हुआ है। अच्छा शफकत साहब, ये जितने भी MOUs आपने साइन किए, डेट इज ए वेरी गुड पॉइंट कि KP गवर्नमेंट होगी, पंजाब गवर्नमेंट इवन हम उसकी बात करते रहते हैं, वो भी काफी ज्यादा IT के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमें ये भी तो बताइए कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, जहाँ पे कदगन बहुत ज्यादा होती है, फिर उसके बाद फायरवॉल लगाई जाती है, आपका बैकअप इतना अच्छा नहीं होता, तो ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट किस तरह करेंगे और किस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी IT को स्ट्रेंथन कर सकते हैं इस माहौल में? जी बिल्कुल, मैंने इसी पे बात भी की थी कि देखे शीजा साहिबा ने कहा था कि यूजर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो मैंने उनको कहा कि देखें यूजर्स अगर ज्यादा होते हैं तो आप फैसिलिटीज ज्यादा कर दें, ये नहीं हो सकता कि यूजर्स ज्यादा हो गए तो आप फैसिलिटीज खत्म कर दें। और आपने देखा कि एक पार्टी को खत्म करने के लिए पूरे नेट को तबाह कर दिया। अभी आपको पता है कि 4G हमारा सिर्फ नाम है, हम 2G यूज नहीं कर सकते यहाँ पाकिस्तान में। मसला ये है कि हम एनवायरनमेंट नहीं दे रहे और इसी वजह से खैबर पुख्तनख्वा जो है उन्होंने ये इनिशिएटिव्स ली हैं कि अगर नेट नहीं दिया जाता तो हम एलन मस्क, चाहे हमें चाइना के साथ कांटेक्ट करना पड़े, लेकिन सैटेलाइट नेट हम खैबर पुख्तनख्वा में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि अभी आपको पता है कि ये जो हमने जिस तरह के प्रोग्राम शुरू किए हैं खैबर पुख्तनख्वा में 83 करोड़ रुपए का मर्ज एरियाज में, हम लोगों को इससे ट्रेन कर रहे हैं कि आपको पता है कि $4 बिलियन हमारे पाकिस्तान में बाहर से आ रहा है और उसमें $2 बिलियन जो है वो खैबर पुख्तनख्वा के जो एंटरप्रेन्योर्स है, ब्रिलियंट माइंड्स है, वो कमा के लेके आ रहे हैं। अगर हम इनको एनवायरनमेंट दें, अच्छी जगह दें, जिस तरह हमने यहाँ पे IT पार्क बनाए हैं, डिजिटल सिटी हमने बनाई है, और इसी तरह के हम जो है ये इन्वेस्टर ने DHA में एक जबरदस्त कोवर्किंग स्पेस बनाई हुई है, हमने मर्ज एरिया में बना दी है। अगर हम इस तरह की सहूलियात दे दे तो मेरे ख्याल से हम $4 बिलियन को क्रॉस करके $10 बिलियन तक लेके जा सकते हैं इजीली इसी साल। लेकिन मसला ये है कि हम जो है इतनी इंस्टेबिलिटी लेकर आते हैं कि जो यहाँ के इदारे हैं वो ये नहीं सोचते कि आपके पास यही एक इदारा बचा हुआ था। पहले नंबर पे आपका ओवरसीज आता है, वो भी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हम उसको इंडस्ट्री का नाम इसलिए देते हैं कि वो आपको पर एनम $40 बिलियन जो है पूरी दुनिया से वो आपको बेचते हैं। फिर आपके पास कोई ऐसा इदारा नहीं है कि वो आपको कमा कर दे। उसके बाद ये वाहिद एक इंडस्ट्री बची हुई थी IT की, जो आपको फिर $4 बिलियन कमा के दे रहा था, उसको भी तबाह कर दिया गया। अब ये खुद क्लेम कर रहे हैं, PTA खुद क्लेम कर रहे हैं कि $10,000 पर मिनट के हिसाब से हम जो है वो लूज कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मामला थोड़ा सा यहाँ पर उलट है, क्योंकि अभी कल ही सदर जो हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कारकुनान से कि तमाम ऐसे लोगों की निशानदही की जाए, 1000 लोगों के ऐसे लोग हों उनकी निशानदही की जाए जो माहाना 5000 रुपये दें, क्योंकि मामलात कुछ ठीक नहीं है, मामलात को चलाने के लिए जो है माहाना पैसे दिए जाएं। एक तरफ इस तरह के इकदाम, दूसरी तरफ पार्टी की ये हालात, तो फिर कैसे मुमकिन होगा? देखिए ये तो पॉलिटिकल बात हो गई ना, लेकिन चले ये भी अच्छी बात है। देखें उन्होंने जो ये बात की है वो मेरे ख्याल में इस तनाजुर में उसने की है कि उसने कहा कि हम इस पार्टी पे किसी एक बंदे की, या अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसे है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ना हो या इतना इफेक्ट ना हो पार्टी पे कि लोग उसको देखना शुरू कर दे। उसने पार्टी को चलाने के लिए एक ऐसी बात की है कि जिस तरह हम चंदा देते हैं मस्जिदों को चलाने के लिए, इसी तरह अगर हम चंदा इकट्ठा करें अपने वो लोग जो हमारे तगड़े लोग हैं वो 500-500 1000 5,000 रुपए दे, तो उससे हम पार्टी के एक्टिविटीज को शुरू करेंगे। वो अलग चीज है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है डिपार्टमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान में
اور खैबर पख्तूनख्वा में इतना पोटेंशियल है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स है, अभी जो MOUs हमने साइन किए हैं, शायद अगर आपके पास वीडियोस हो वो आप चलाएं कि वहाँ पे हम जो लोगों से मिले वो हमें खुद कह रहे हैं कि हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आप सऊदी अरब आए। रियाद को मैंने देखा वो कंप्लीट चेंज हो चुका है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, एक्सपर्ट बहुत ज्यादा है, आप हमें वो ब्रिलियंट माइंड हमें दे, हम आपको एनवायरनमेंट देते हैं और इसी एनवायरनमेंट में आपको हम 9 लाख से लेके 20-20 लाख रुपए तक पर मंथ आपको सैलरी देंगे और आपके ब्रिलियंट माइंड्स को हम अपने इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए यूज करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। शौकत साहब थैंक यू सो मच जानिएगा। साहब ने बड़ी गुफ्तगू की लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हुआ चाहता है। ख़वातीन व हज़रात, शफ़क़त यासर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।